नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। वीडियो एक दिन पहले बना रहा हूँ, रात का समय हो रखा है और इस समय के ऊपर मैं आप लोगों को टाइम से वीडियो लाने के लिए, ताकि कल सुबह वाला वीडियो आप लोगों के पास में टाइम से आए, डिले ना हो, इस कारण से एक दिन पहले ये कार्य मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। अभी मैं कमेंट सेक्शन ओपन करके बैठा हुआ था वीडियो के अंदर। आज वाले वीडियो के अंदर दुनिया भर के कमेंट्स इतने सारे नेगेटिव कि लोग देख रहे हैं उसको और कह रहे हैं कि भविष्य मालिका, अरे भाई भविष्य मालिका के बारे में अगर तुम बात कर रहे हो तो फिर एस्ट्रोलॉजिकल बातें क्यों कर रहे हो? क्यों तुम्हें इंतजार है शनि के मीन में आने का? क्यों तुम्हें इंतजार है षटग्रही युतियों का? क्यों तुम्हें इंतजार है 13 दिन के पक्ष का? ये सारी तो खगोलीय घटनाएं। अगर खगोलीय घटनाओं का इंतजार कर रहे हो तो फिर इसको क्यों कहते हो कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन, वैदिक एस्ट्रोलॉजी झूठी है? ये मैं सहन नहीं कर सकता। आप किसी को भी कभी भी किसी भी संत की वाणी को लेकर के या किसी भी महान व्यक्ति की वाणी को लेकर के हमारे शास्त्रों पुराणों के ऊपर उंगलियां नहीं उठाई जा सकती, क्योंकि संत भी इंसान जब बनता है जब उसको वेदों का ज्ञान होता है, वो भी जब बनते हैं जब उनके ऊपर सारी की सारी दिव्य शक्ति साधना के माध्यम से प्राप्त होती है। तो मेरे भाई, साधना करने वाले आप इन बातों को नहीं समझ सकते। नमन करता हूं मैं उन संत श्री गुरु अच्युतानंद जी का, जिन्होंने इन खगोलीय घटनाओं को समझा और अपनी भविष्यवाणियों के अंदर ये बातें लिखी। तो आप जैसे मूर्खों के लिए ये नहीं है। कृपया करके जैसे हो सकता है, जितना हो सकता है दूर रहें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और रही बात सत्य को दिखाने की, आपका दूसरा कमेंट ये था कि वर्तमान के अंदर जियो, भूत को मत देखो, भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान के अंदर अगर तुम जियोगे, भविष्य की चिंता नहीं करोगे, फिर क्यों दिमाग में अपने दिमाग में प्रलोभन लाते हो कि मेरा विवाह होना चाहिए? क्यों दिमाग में इच्छाएं करते हो कि जॉब लगनी चाहिए? लगेगी लग जाएगी, नहीं लगेगी नहीं लगेगी। क्यों सोचते हो कि सेविंग करके मेरे को रखना है, कल को कुछ हो गया? तो आधे से ज़्यादा इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने वाले लोगों के ही बैंक अकाउंट में सबसे ज़्यादा सेविंग मिलेगी आप लोगों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर उनके मन के अंदर ही उत्पन्न हो रखा होता है। क्योंकि वर्तमान की परिस्थितियों की अगर मैं बात करूं तो इंसान खौफ के अंदर आ जाएगा। आज लेबनान के, इजराइल के, आप क्या कहते हैं, अपना यमन के हालात उत्पन्न करते हुए देखोगे ना, वहां पे लाखों लोग घर से बेघर हो गए हैं। जगह जगह के ऊपर एक ऐसा समय चल रहा है जिसने अपनी चाल, अपनी गणनाओं को, बिल्कुल हर चीज ग्रहों की चाल के अनुसार ही होती है। यह नियति का खेल है जिसको कोई बदल नहीं सकता। अगर बदलना होता तो आपने बदल लिया होता, आप भगवान बन गए होते। एक होता हुआ सृष्टि के अंदर परिवर्तन जो रोज हम लोगों को चिंताएं दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ये बातें आप मेरी इसलिए सुनते हो क्योंकि मैं आप लोगों को धर्म ग्रंथ और वेदों की बातें बताता हूं, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात बताता हूं। अगर यही सारी बातें आप लोगों को एक नॉर्मल आदमी बताएगा या आप किसी को नॉर्मल आदमी के माध्यम से बताओगे तो कहेगा ये तो बहुत ही बड़ा मूर्ख है। जैसे कुछ मूर्ख मेरे को मूर्ख बोलते हैं और उनको ये नहीं पता कि ज्ञान तो उन्हीं को ही नहीं है। और इसके बाद में ये सारी की सारी घटनाएं जब सत्य साबित होती है, जब पुराने वीडियोस दिखाए जाते हैं प्रमाण के तौर पे, तब वो अपना मुंह छुपाते हुए नजर आते हैं और फिर उन पे कमेंट नहीं किया जाता। प्रमोशन करना है और किसी चैनल पर जाकर करो, कमेंट करने हैं बुरे और किसी चैनल पे जाके करो। अच्छा नहीं लगता तो इस चैनल पे आने की आवश्यकता ही नहीं है। हम डायरेक्टली बोल रहा हूं मैं आप लोगों को। जिन लोगों को पता है, जिनको सच्चाई दिख रही है, जो लोग समझ रहे हैं, मेरे लिए वही काफी है। बाकी और किसी को, ना उनके बीच में ना हमारे बीच के अंदर आके अपनी इस मन की नेगेटिविटी को, इस डर को फैलाने की आवश्यकता नहीं है। हमने इस सत्य को अपना लिया है कि यह होकर रहेगा। जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो अक्टूबर की तिथि वो पहले से प्रमाणिकता के तौर पे दे दी गई थी, जिस बात को हमने बोला कि ये सारी घटनाएं घटित हो चुकी हैं और ये हो रही है। और मेरे जितने भी पुराने दोस्त थे, मित्र थे, भाई थे, बहन थे, बंधु थे, जितने भी लोग जुड़े हुए थे इस चैनल से, माताएं, बहनें, बड़े भाई, छोटे भाई, जितने भी थे, उन सभी को इस बारे में पता था कि ये इस समय के अंदर होगा। और सब ने मेरे को कहा कि भैया आपकी प्रिडिक्शन के अंदर निकल के साबित हो गया। मेरे को आश्चर्य नहीं हुआ जब ये अटैक हुआ, ना ही मेरे चैनल देखने वालों को आश्चर्य हुआ। आश्चर्य आप जैसे लोगों को हुआ होगा, क्योंकि आप लोगों ने सत्य को देखा ही नहीं है, सत्य को पहचाना ही नहीं है।
तो आज जितने मर्जी आप लोगों को नेगेटिव कमेंट करने हैं, वो सच्चाई दिखाता है आपके मन के अंदर छुपे हुए डर की। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं डिलीट कर देता हूँ। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को 1% भी नहीं, आधे से ज़्यादा यूट्यूब डिलीट कर देता है। तो चिंताएं आप करो, जिसको चिंताओं को चिंतन में बदलो। आप चिंतन को अपनी चिता मत बनाओ, और अगर बनानी है तो फूकने के लिए दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, वो अपने आप जलाते चले जाएंगे। कोरोना काल में जिनको किसी ने अग्नि नहीं दी, उनको अग्नि भी सरकार ने दिलवा दी थी। तो समय के अंदर जो ये दुनिया भर की लाशें ही लाशें जगह जगह के ऊपर पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, जगह जगह के ऊपर ये लाशों के ढेर जो सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, मलबों के नीचे दब रहे हैं, ऊपर से मिसाइल गिरी, नीचे मलबा आ गया। इनको पता लग रहा है कि हकीकत की बात क्या है, हकीकत की सच्चाई क्या है। सच्चाई उन देश में रहने वाले लोगों को पता लग रही है जिनका जल स्तर बढ़ता जा रहा है। वियना मशहूर गए, बहुत सुंदर, वेनिस बहुत सुंदर, देखने में ऐसा लगता है कि वहाँ पे नज़ारा पृथ्वी के ऊपर जैसे स्वर्ग में आ गए हो। चारों ओर समुद्री समुंदर, मोटर गाड़ियाँ नहीं चलती, बोट्स चलती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। आज हालात ये हो गए हैं कि गम बूट्स पहन के लोग वहाँ पे सड़कों पर घूम रहे हैं, क्योंकि जल स्तर बढ़ गया है 2 फीट। अब जल स्तर के बढ़ने के कारण वहाँ पे निचले हिस्से के अंदर संपूर्ण पानी बढ़ता चला गया है। छोड़ो इस बात को, मशहूर जगह एंटार्क्टिका, सभी को पता है एंटार्क्टिका के बारे में, एंटार्क्टिका के ग्लेशियर के बारे में। हिमयुग की वो उत्पत्ति जिसको हम आज तक नमन करते हैं। हम ये कहते हैं कि ये प्रकृति जिसने इस प्रकार की बर्फ के ढेर जमा दिए जो कई किलोमीटर तक नीचे जमे हुए हैं, तो उसको हम देख के नमन करते हैं, हमारी माँ प्रकृति की ताकत को नमन करते हैं। आज उस एंटार्क्टिका के अंदर ये रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि इस एंटार्क्टिका के अंदर जहाँ पे बर्फ जमा करती थी, वहाँ पे घासें उग रही हैं। यकीन ना हो, सैटेलाइट इमेज देख लेना एंटार्क्टिका की निकाल करके, घास उगती जा रही है। ग्रीन पार्ट, ग्रीनरी 30% तक बढ़ गई है। 30% तक ग्रीनरी जो बढ़ रही है, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। जहां पे बर्फ ही बर्फ दिखती थी, पानी नहीं दिखता था, वहां पे पानी की नहर दिखाई दे रही है, वहां पे पानी चलता हुआ जमीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। इस प्रकार की समस्या बढ़ रही है। और ये मीठे पानी के सोर्स जो पूरी दुनिया को, पूरी की पूरी दुनिया को पानी पिलाते हैं, मीठा मीठा पानी प्रोवाइड करवाते हैं। समुद्र पानी नहीं देता, पानी ये ग्लेशियर्स देते हैं। हमारी गंगा ग्लेशियर है, जिस प्रकार से वो पानी देते हैं। तो ये ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, और पिघलते इस प्रकार से जा रहे हैं कि जब आगे आने वाले टाइम के अंदर संपूर्ण रूप से पिघल जाएंगे, संपूर्ण रूप से विलुप्त हो जाएंगे सारे के सारे, तो समुद्र का जल स्तर 200 मीटर तक बढ़ जाएगा। अब आप कहोगे 200 मीटर, ये सारी बातें एक हंसी में उड़ाने वाली लगती है, एक जोकर आ गया ये बात बोल रहा है, बिल्कुल सही बात लग रही है। लेकिन जो लोग कोस्टल रीजन पर रह रहे हैं, कोस्टल एरियाज़ में रह रहे हैं, आइलैंड पे रह रहे हैं, उनको पता लग रहा है कि कौन सा भाग पहले दिखाई दे रहा था और अब कौन सा भाग विलुप्त हो गया है। तो आज के अंदर जीने वालों, भविष्य की कामना मत करो। बिल्कुल सही बात है, ना तुम अपने बच्चों के आने की कामना करो, ना तुम शादी कराने की कामना करो, ना मकान बनाने की कामना करो, क्योंकि मकान तो भविष्य को सोच के बनाया जाता है ना। तो भविष्य की कामना मत करो, विचरण करो जैसे जीव जंतु और जानवर करते हैं। आप में और उन जानवरों में कोई बड़ा फर्क नहीं महसूस होगा, क्योंकि जानवर भविष्य की चिंता नहीं करता, खाता है, जहां जगह मिलती है सो जाता है, और वहीं पर सो जाता है, थोड़ी दूर जाता है, जो करना होता है नित्य नियम का कार्य वो कर लेता है, फिर आगे बढ़ता है, खाना खाता है और सो जाता है। तो जानवर ही है, और आप में जानवर से कम नहीं हो। जो लोग इस समस्या को समझ रहे हैं वो ही है जो आगे इस चीज़ को, परिवर्तन को हमारे सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप जैसे मूर्ख जो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, हम वर्तमान में जी रहे हैं, तो वर्तमान में जीने वाले जानवरों, सुन लो इस शब्द को, ये चैनल आपके लिए नहीं है। क्योंकि ये चैनल संपूर्ण रूप से बोलता हूं भविष्य के अंदर होने वाली घटनाओं को दिखाता है। भविष्य में आने वाली परछाई का ये एक आईना है, जो आईने के स्वरूप में घटनाएं घटित होने वाली होती है उससे पहले। और आज आप लोग ये बात पूछते हो कि कौन सी प्रिडिक्शन तेरी सत्य साबित हुई है। मेरी हर एक सिंगल प्रिडिक्शन सत्य साबित हुई है। इस चैनल के ऊपर खोल करके बोल रहा हूं, चाहे तो देख लो, नहीं तो पुरानी वीडियोज उठा लो, उनके अंदर पुराने वीडियोज को दिखा रखा है, प्रमाण के तौर के ऊपर सत्य साबित होती हुई नजर आई है। तो अपने चैनल का प्रमोशन मेरे चैनल पर आके मत करो, नहीं तो हकीकत की बात है, मैं कोई साधु नहीं हूं, मैं कोई संत नहीं हूं, मैं केवल एक ऐसा आम इंसान हूं कि जिसको जागृत किया
तो हकीकत में एक आम इंसान परले ला सकता है। ठीक है, तो डर अपने मन में जो मेरी वीडियोस को देख के उत्पन्न हो रहा है उससे डरो, कांपो, तुम्हारा कर्तव्य है उससे कांपने का, क्योंकि तुम्हारे जैसे मोद मनुष्य, तुम्हारे जैसे बेकार के प्राणी जो जानवरों की तरह है, उनके लिए ही ये समय है, उन्हीं के कारण ये समय उत्पन्न हुआ है, जिन्होंने कूड़े को रोड पे डाल दिया, जिन्होंने कचरे को रोड पर डाल दिया, जिन्होंने पेड़ काट दिए और जिनको कोई पता नहीं है और ये सोचते हैं कि हमें भविष्य के अंदर क्या होना है, आज खाया पिया मौज करी, कल की कल देखेंगे। तो आप जैसे लोगों के लिए ये चैनल नहीं है। ये वीडियो जागरूक करने के लिए था, समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो खुद को बैठ के समझ लेना, और नेगेटिव करने से पहले, नेगेटिव कमेंट करने से पहले खुद समझ लेना जो भी नेगेटिव कमेंट कर रहा है वो किस प्रकार के गधा श्रेणी का प्राणी है, क्योंकि उनको ये बातें तो समझ में आ नहीं रही हैं। तो समझ लीजिएगा, आज ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया गया है। और रही बात लाइक कमेंट की डिमांड करने की, तो लाइक और कमेंट्स की और सब्सक्राइब करने की डिमांड मैं अपने परिवार वालों से करता हूं, जो भारतीय ब्लॉगर मेरी फैमिली है। मैं आप लोगों से नहीं करता। आप जैसे लोगों को तो लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है जानकारी समझ में आई होगी, और ना भी पसंद आई हो तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए आप सभी लोगों का। जय श्री कृष्णा। और मेरा निवेदन है उन भारतीय ब्लॉगर फैमिली वालों से, कृपया इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर निकाला करें और जवाब दिया करें। ये समय चुप बैठने का नहीं है। बहुत साल चुप बैठ लिए हम और हम लोगों को दबाया गया। ये समय चुप बैठने का नहीं है। ये समय इनको इनकी हैसियत दिखाने का, ये समय इनको इनका मुंह दिखाने का है। और अगर फिर भी ना माने तो गाल के ऊपर थप्पड़ लगाने का है ये समय। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो उम्मीद है इसका पालन कीजिए और आगे भी देखते रहिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।